मॉर्निंग गाइस। चैप्टर मटेरियल कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट में हम अभी तक स्टोर मैनेजमेंट की दो टेक्निक को डिस्कस कर चुके हैं, दो टेक्निक को कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट टेक्निक वेरियस टाइप ऑफ स्टॉक लेवल और सेकंड टेक्निक EOQ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं तीसरी टेक्निक को, विच इज ABC एनालिसिस। आज हम जिस टेक्निक को डिस्कस करने वाले हैं, सबसे अच्छी बात इस टेक्निक की बहुत इजी है और दूसरी अच्छी बात बहुत छोटी टेक्निक है। ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस में हम स्टोर्स मैनेजमेंट कैसे करते हैं, क्या होता है ABC एनालिसिस, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत कम क्वेश्चन है इसके नोट्स में। नेक्स्ट क्लास में हम ABC एनालिसिस के क्वेश्चन जो नोट्स में दे रखे हैं उसको सॉल्व करेंगे। व्हाट इज ABC एनालिसिस? मैंने जब आपको बताया फर्स्ट टेक्निक डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक लेवल, जब मैंने आपको बताया सेकंड टेक्निक EOQ, तो ये जो फर्स्ट टेक्निक है और सेकंड टेक्निक है ये मटेरियल वाइज यूज होती है। मटेरियल वाइज यूज होने का मतलब क्या? ऐसा नहीं है कि सारे मटेरियल, सारे टाइप के मटेरियल का एक ही स्टॉक लेवल कैलकुलेट करेंगे या सारे टाइप ऑफ मटेरियल का एक ही EOQ निकलेगा। हर टाइप के मटेरियल का EOQ सेपरेटली कैलकुलेट होगा, हर टाइप के मटेरियल का स्टॉक लेवल सेपरेटली कैलकुलेट होगा। अगर आपकी फैक्ट्री में 100 टाइप के मटेरियल है तो आप हर टाइप के मटेरियल का रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करोगे, मिनिमम लेवल कैलकुलेट करोगे, मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट करोगे, एवरेज लेवल कैलकुलेट करोगे, डेंजर लेवल कैलकुलेट करोगे, EOQ कैलकुलेट करोगे। मतलब आप 100 रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करोगे, 100 मिनिमम लेवल कैलकुलेट करोगे, 100 मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट करोगे, 100 EOQ कैलकुलेट करोगे, 100 एवरेज लेवल, 100 डेंजर लेवल। हर टाइप के मटेरियल के लिए आपको अलग अलग लेवल कैलकुलेट करने पड़ेंगे, सबका EOQ कैलकुलेट करना पड़ेगा। आगे हम और टेक्निक पढ़ेंगे, जैसे स्टोर लेजर पढ़ेंगे, तो हर टाइप के मटेरियल का आपको सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब ये जो मैनेजमेंट होता है, स्टोर मैनेजमेंट, ये अलग अलग टाइप के मटेरियल का अलग अलग होता है। ऐसे कंबाइंड होके कोई मैनेजमेंट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कंबाइंड मिलकर एक रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट हो गया या कंबाइंड मिलकर एक EOQ कैलकुलेट हो गया, ऐसा होता ही नहीं है। अगर आपकी फैक्ट्री में मान लो 500 टाइप के मटेरियल हो तो हर टाइप के मटेरियल का लेवल कैलकुलेट करो, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल, डेंजर लेवल, EOQ, और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज भी करते रहो। ये ऐसा नहीं होता कि एक बार लाइफ टाइम एक बार आपने कैलकुलेट किया उसके बाद कभी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। जैसी सिचुएशन चेंज होती है, जैसे डेटा चेंज होते हैं, आपको इनको वापस रिवाइज भी करना पड़ता है। तो ये जो स्टोर मैनेजमेंट हम करते हैं ये कॉस्टली सिस्टम है। कॉस्टली सिस्टम का मतलब इसकी भी कॉस्ट लगती है। स्टोर मैनेजमेंट फ्री में नहीं होता। ऐसा नहीं कि स्टोर मैनेजमेंट की कोई कॉस्ट नहीं लगती, स्टोर मैनेजमेंट की कॉस्ट लगती है। तो क्या जितने भी टाइप के मटेरियल है हमारी फैक्ट्री में, जितने भी टाइप के मटेरियल है, क्या सबका स्टोर मैनेजमेंट किया जाए? ABC एनालिसिस कहता है नहीं, ऐसा नहीं करना है। ABC एनालिसिस ये नहीं कहता कि स्टोर मैनेजमेंट कैसे करना है। ये जो टेक्निक है ABC एनालिसिस, ये टेक्निक ये नहीं बताती कि स्टोर मैनेजमेंट कैसे करना है। स्टोर मैनेजमेंट कौन से मटेरियल का करना है और कौन से मटेरियल का नहीं करना है, ये टेक्निक बताती है ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस कहती है कि कुछ मटेरियल का ही हमें मैनेजमेंट करना है और कुछ मटेरियल का हमें मैनेजमेंट करना ही नहीं है। तो कौन से मटेरियल का मैनेजमेंट करना है और कौन से मटेरियल का मैनेजमेंट नहीं करना है, ये सारी डिटेल इस टेक्निक में दे रखी है ABC एनालिसिस। मतलब ये एनालिसिस, ये जो टेक्निक है ABC एनालिसिस, ये स्टोर मैनेजमेंट कैसे करना है ये नहीं बताती है। ये टेक्निक ये बताती है कि हमें कौन से मटेरियल का मैनेजमेंट करना है और कौन से मटेरियल का मैनेजमेंट नहीं करना है। अब कैसे? ये टेक्निक ये कहती है कि जो सारे मटेरियल है, जितने भी टाइप के मटेरियल है आपकी फैक्ट्री में, आप उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करो। आपकी फैक्ट्री में जितने भी टाइप के मटेरियल है, आप उन सारे टाइप ऑफ मटेरियल को
तीन कैटेगरी में डिवाइड करो। कौन कौन सी तीन कैटेगरी? सारे मटेरियल को आपको तीन कैटेगरी में डिवाइड करना है। फर्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड ए कैटेगरी ऑफ मटेरियल। फर्स्ट कैटेगरी ए कैटेगरी ऑफ मटेरियल, सेकंड कैटेगरी बी कैटेगरी ऑफ मटेरियल और थर्ड कैटेगरी सी कैटेगरी ऑफ मटेरियल। तभी इसका नाम है ABC एनालिसिस। मतलब ये टेक्निक कहती है कि आप सारे मटेरियल, आपके पास जितने भी टाइप के मटेरियल है उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड करो, ABC। अब ये ए कैटेगरी क्या, बी कैटेगरी क्या और सी कैटेगरी क्या? वो सारे मटेरियल जिनकी वैल्यू बहुत हाई है, जिनकी वैल्यू बहुत हाई है, आप उसको ए कैटेगरी में रखोगे। वो सारे मटेरियल जिनकी वैल्यू बहुत हाई है, आप उनको ए कैटेगरी में रखोगे। वो सारे मटेरियल जिनकी वैल्यू बहुत लो है, आप उसको सी कैटेगरी में रखोगे। और जो हाई वैल्यू वाले नहीं, जो लो वाली वैल्यू नहीं, एवरेज वैल्यू के, आप उनको बी कैटेगरी में रखोगे। जिनकी वैल्यू बहुत हाई है उनको ए कैटेगरी, जिनकी वैल्यू बहुत कम है उनको सी कैटेगरी, और जिनकी वैल्यू हाई नहीं, लो नहीं, एवरेज है, उनको आप बी कैटेगरी में रखोगे। जनरली ऐसा होता है कि जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, हम उसका ज़्यादा स्टॉक नहीं रखते, हम उनका स्टॉक क्या रखते हैं? कम। मतलब जिनकी वैल्यू हाई होती है, जनरली ऐसा होता है कि उनकी क्वांटिटी, उस मटेरियल की क्वांटिटी हमारे यहाँ पर लो होती है। हम उसको ज़रूरत जितनी रखते हैं क्योंकि वो बहुत महंगा है। महंगे प्रोडक्ट को हम कम स्टोरेज करते हैं, ज़रूरत जितना ही स्टोरेज करते हैं। जब ज़रूरत होगी तब खरीद लेंगे। ज़्यादा स्टॉक करने से कैरिंग कॉस्ट, मतलब स्टोरेज की कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगी। तो हम ऐसे मटेरियल जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, हम उसकी क्वांटिटी, मतलब स्टॉक बहुत कम मेंटेन करते हैं। और जिनकी वैल्यू बहुत कम होती है, उसकी क्वांटिटी हमारे यहाँ पर ज़्यादा होती है। ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि हम उसको एक साथ खरीद लेते हैं। जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है उसको धीरे धीरे करके खरीदेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाएगा, फ्रेट का खर्चा बहुत ज़्यादा लग जाएगा, बार बार ऑर्डर देने पड़ेंगे। इससे अच्छा है उसको एक साथ खरीद लो, 6 महीने साल भर का एक साथ खरीद लो। तो जनरली जो मटेरियल जिनकी वैल्यू बहुत कम होती है, हम उसका ज़्यादा क्वांटिटी का स्टॉक मेंटेन करते हैं। और जो एवरेज वैल्यू वाले हैं, उनकी क्वांटिटी भी क्या होती है? एवरेज। मतलब हमने सारे मटेरियल को, हमारे फैक्ट्री में जितने भी टाइप के मटेरियल थे, मान लो हमारी फैक्ट्री में 100 टाइप के मटेरियल थे, तो हमने सारे मटेरियल को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ए कैटेगरी मटेरियल, बी कैटेगरी मटेरियल और सी कैटेगरी मटेरियल। ए कैटेगरी में वो सारे मटेरियल रखे जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा, और ये इंप्लाइड है कि जिनकी वैल्यू ज़्यादा होती है उनकी क्वांटिटी कम होती है। जिनकी वैल्यू ज़्यादा, क्वांटिटी कम। सी कैटेगरी में हमने उन सारे मटेरियल को रखा जिनकी वैल्यू बहुत कम और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा। और बी कैटेगरी में हमने उनको रखा जो ए कैटेगरी में नहीं है, सी कैटेगरी में नहीं है, वो बी कैटेगरी में। अब ये कैटेगरी करने का फायदा क्या? ए बी सी, ये हमने तीन कैटेगरी में सारे मटेरियल को डिवाइड किया है। इसका बेनिफिट क्या, इसका फायदा क्या? हमें मैनेजमेंट करना है, हमें स्टोर मैनेजमेंट करना है। स्टोर मैनेजमेंट करना है मतलब हमें लेवल कैलकुलेट करने हैं, हमें EOQ कैलकुलेट करना है, हमें स्टोर लेजर मेंटेन करना है, हमें टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। जो और टेक्निक है उन सारी टेक्निक को यूज करना है। कौन से मटेरियल पर? जो मटेरियल ए कैटेगरी में होंगे। मतलब जो ए कैटेगरी में जो भी मटेरियल होंगे, हमने वो सारे मटेरियल जिनको ए कैटेगरी दी है, हमें उनका स्टोर मैनेजमेंट करना है। मतलब हमें उन सारे टाइप ऑफ मटेरियल जिनको हमने ए कैटेगरी दी है, उनके लेवल कैलकुलेट करेंगे। रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल, डेंजर लेवल, उनका EOQ कैलकुलेट करेंगे, उनका टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करेंगे, उनका स्टोर लेजर मेंटेन करेंगे। वो सारी टेक्निक जो स्टोर मैनेजमेंट की है हम यूज करेंगे। किसके लिए? वो सारे मटेरियल जिनको हमने ए कैटेगरी दी है। और ए कैटेगरी किनको दी है? जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बट क्वांटिटी बहुत कम।
वो सारे मटेरियल जिनको हमने सी कैटेगरी दी है, जिनको हमने सी कैटेगरी दी है, हम उनका स्टोर मैनेजमेंट नहीं करेंगे। मतलब हम सी कैटेगरी में जो जो भी मटेरियल है, हमें उनका लेवल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज, मैक्सिमम, डेंजर, कोई भी लेवल कैलकुलेट नहीं करेंगे, उनका ईओक्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे, उनका स्टोर लेजर मेंटेन करने की भी जरूरत नहीं, उनके टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। मतलब सी कैटेगरी में जो मटेरियल आते हैं उनके लिए हमें स्टोर मैनेजमेंट नहीं करना है, क्योंकि स्टोर मैनेजमेंट का खर्चा ज़्यादा होगा, बट वो जो मटेरियल है वो बहुत कम कॉस्ट के, तो उनके लिए स्टोर मैनेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं। उनको तो एक साथ क्वांटिटी में खरीद लो और फिर यूज़ करते रहो, उनका मैनेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं। स्टोर मैनेजमेंट सी कैटेगरी ऑफ मटेरियल के लिए करने की ज़रूरत नहीं है। अब है बी कैटेगरी। अब बी कैटेगरी का क्या करना है? क्या इनका स्टोर मैनेजमेंट करना है या स्टोर मैनेजमेंट नहीं करना है? मतलब ए कैटेगरी में जो भी मटेरियल होंगे उनका तो स्टोर मैनेजमेंट करना है, सी कैटेगरी में जो भी मटेरियल होंगे उनका स्टोर मैनेजमेंट नहीं करना है। अब बी कैटेगरी का क्या करना है? बी कैटेगरी के लिए हमें एनालिसिस करना है, और वो एनालिसिस होगा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। स्टोर मैनेजमेंट करना है या नहीं करना है, ये डिपेंड करता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पर। अगर हम स्टोर मैनेजमेंट करते हैं तो हमें फायदा क्या होता है? अगर हम बी कैटेगरी ऑफ मटेरियल का स्टोर मैनेजमेंट करते हैं तो हमें फायदा क्या होता है? और स्टोर मैनेजमेंट अगर नहीं, और अगर स्टोर मैनेजमेंट करते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या आती है? मतलब स्टोर मैनेजमेंट करने का फायदा क्या और स्टोर मैनेजमेंट करने की कॉस्ट क्या? अगर स्टोर मैनेजमेंट करने का फायदा स्टोर मैनेजमेंट करने की कॉस्ट से ज्यादा है, मतलब फायदा ज्यादा है, कॉस्ट कम है, तो हम स्टोर मैनेजमेंट करेंगे। बट अगर स्टोर मैनेजमेंट करने की कॉस्ट ज्यादा है और बेनिफिट कम है, तो हम बी कैटेगरी ऑफ मटेरियल का स्टोर मैनेजमेंट नहीं करेंगे। मतलब हमें मटेरियल को, सारे टाइप ऑफ मटेरियल, हमारी फैक्ट्री में जितने भी टाइप ऑफ मटेरियल है, हम उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ए बी सी। ए में जो भी मटेरियल होंगे, ए कैटेगरी में कौन से मटेरियल होंगे जिनकी वैल्यू ज़्यादा और क्वांटिटी कम, और इम्प्लाइड है जिनकी वैल्यू ज़्यादा है, उनका तो स्टोर मैनेजमेंट हमें करना ही पड़ेगा। मतलब हम ये इम्प्लाइड मान के चलते हैं कि उनका मैनेजमेंट करने का जो बेनिफिट है वो उसकी कॉस्ट से ज़्यादा ही होगा, ए कैटेगरी में जो मटेरियल होंगे, तो हमें ए कैटेगरी ऑफ मटेरियल का तो स्टोर मैनेजमेंट करना ही है। सी कैटेगरी में वो मटेरियल होंगे जिनकी वैल्यू बहुत कम और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा, और ये इम्प्लाइड है कि इनका मैनेजमेंट करने का फायदा नहीं, क्योंकि इनका मैनेजमेंट अगर करेंगे तो बेनिफिट बहुत कम है, कॉस्ट ज़्यादा है, तो इसीलिए हम सी कैटेगरी में जो भी मटेरियल होंगे उनका स्टोर मैनेजमेंट नहीं करेंगे। अब बी कैटेगरी में हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर हम इन मटेरियल का, जिनकी कैटेगरी बी है, अगर हम इनका मैनेजमेंट करते हैं तो फायदा कितना होता है और मैनेजमेंट करने की कॉस्ट क्या आती है। अगर फायदा ज्यादा है कॉस्ट से तो मैनेजमेंट करेंगे, और अगर फायदा कम है कॉस्ट से तो हम मैनेजमेंट नहीं करेंगे। मतलब बेसिकली ये जो टेक्निक है एबीसी एनालिसिस, ये हमें ये नहीं बताती कि स्टोर मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये हमें ये बताती है कि हमें स्टोर मैनेजमेंट किसका करना है, कौन से मटेरियल का स्टोर मैनेजमेंट करना है और कौन से मटेरियल का स्टोर मैनेजमेंट नहीं करना है। तो हमें कुछ मटेरियल का ही स्टोर मैनेजमेंट करना होता है, सारे मटेरियल का स्टोर मैनेजमेंट नहीं, क्योंकि अगर सारे मटेरियल का स्टोर मैनेजमेंट करेंगे तो स्टोर मैनेजमेंट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगी और फायदा उतना नहीं मिलेगा। तो हमें केवल और केवल ए कैटेगरी ऑफ मटेरियल का स्टोर मैनेजमेंट करना है, और बी कैटेगरी के लिए डिपेंड करता है कि अगर स्टोर मैनेजमेंट करने का बेनिफिट ज़्यादा है कॉस्ट से तो स्टोर मैनेजमेंट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और सी कैटेगरी में जो भी मटेरियल होंगे उनका तो स्टोर मैनेजमेंट हमें करना ही नहीं है। करेक्ट, इट इज एबीसी एनालिसिस। मतलब बेसिकली देखा जाए ना तो ये जो टेक्निक है ये थियोरेटिकल ज़्यादा है। हाँ, इसमें कुछ क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन जैसे लगेंगे तो सही, बट वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है नहीं, वो भी थियोरेटिकल क्वेश्चन ही होंगे। मतलब उसका आंसर भी ऑलमोस्ट थियोरेटिकल के जैसे ही होगा। तो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन नोट्स में दे रखे हैं। तो एबीसी एनालिसिस
एबीसी एनालिसिस स्टोर मैनेजमेंट की जो टेक्निक है वो सारे मटेरियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड करती है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। ए कैटेगरी में वो मटेरियल जिनकी वैल्यू ज्यादा और क्वांटिटी कम, सी कैटेगरी में वो मटेरियल जिनकी वैल्यू कम बट क्वांटिटी ज्यादा, और बी कैटेगरी में वो मटेरियल जिनकी वैल्यू और क्वांटिटी ऑलमोस्ट एवरेज, ज्यादा वैल्यू भी नहीं, ज्यादा कम वैल्यू भी नहीं, ज्यादा क्वांटिटी भी नहीं, कम क्वांटिटी भी नहीं, एवरेज। इट इज बी कैटेगरी ऑफ मटेरियल। हमें स्टोर मैनेजमेंट किसका करना है? ए का तो करना ही है, किसका नहीं करना है? सी का करना ही नहीं है, और बी का करना है या नहीं करना है, इट्स डिपेंड ऑन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इफ बेनिफिट इज मोर देन कॉस्ट तो हम स्टोर मैनेजमेंट बी कैटेगरी ऑफ मटेरियल का करेंगे, और अगर कॉस्ट इज मोर देन बेनिफिट तो हम बी कैटेगरी ऑफ मटेरियल का स्टोर मैनेजमेंट नहीं करेंगे। राइट? ये एनालिसिस वगैरह ये जो होता है ना, बी का कैसे एनालिसिस करते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये सब आपको नहीं करना है। आपको तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चलना है कि कौन सी कैटेगरी ए है, कौन सी कैटेगरी बी है, कौन सी कैटेगरी सी है। बहुत बार तो क्वेश्चन के अंदर ही थोड़ा बहुत आपको बताते हैं कि आप बताओ कि इसमें से ए कैसा, बी कैसा और सी कौन सा। तो वो इजी है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि ये इजी टेक्निक है, बहुत इजी क्वेश्चन इसमें से बनते हैं अगर क्वेश्चन बनता है तो। एबीसी एनालिसिस में से क्वेश्चन आने के चांसेस वैसे बहुत कम है, बट अगर बनता भी है तो बहुत इजी क्वेश्चन बनता है। राइट? तो इट इज टेक्निक विच इज एबीसी एनालिसिस। ओके, तो ये टेक्निक हमारी यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में एबीसी एनालिसिस के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।